नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास एपीएस नॉलेज क्लास में। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के अंतर्गत उसके अववाह तंत्र को देखेंगे। मध्य प्रदेश परीक्षा धाम की संपूर्ण अध्ययन चल रहा है, आपको पता है इस क्रम में यह 12वां वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मध्य प्रदेश की नदियां एवं अववाह तंत्र। जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं और उसके अववाह तंत्र है, उसमें देखिए कौन कौन से आते हैं। किसी नदी के उद्गम स्थल से उस नदी के मुहाने तक बनने वाले आकार या संरचना को हम नदी का अववाह तंत्र कहते हैं। देखिए, जब भी कोई नदी बहती है, नदी बह रही है, समझ लो ऐसे नदी अगर कोई बह रही है तो उससे कोई सहायक नदी आके मिल जाती है ना। ये सहायक नदी आके मिल रही हैं, सहायक नदी से भी और नदियां मिल रही हैं। तो अब देखिए, ये जो आकृति बनती है आपको इसको मेजर करना है, मीन्स इसको देखना है कि किस टाइप से आकृति बन रही है, ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ देखिए वृक्ष जैसे बन रही, तो ये वृक्षा प्रणाली कहलाएगी, है ना। तो इस टाइप से अलग अलग तरीके से नदियाँ विभिन्न प्रकार की नदियों से मिलती हैं, तो इस टाइप से आकृति बनाती हैं अलग अलग। कोई ऐसे कोई पहाड़ी है और पहाड़ी में से यहाँ नदी बह रही है, इस साइड नदी बह रही है, इस साइड नदी बह रही है, यहाँ बह रही है। तो ये देखिए, ये केंद्र से होती हुई नदी बह रही है। तो इन सभी के जो प्रणाली है, अववाह तंत्र है, उसको हम अलग अलग टाइप से उसको नाम बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे किसको क्या बोलते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख अववाह तंत्र एवं उनका क्षेत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा यमुना अववाह तंत्र। जो गंगा यमुना अववाह तंत्र है, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अववाह तंत्र है। मध्य प्रदेश में यह अववाह तंत्र 2,02,070 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अववाह में शामिल जो उप नदियां हैं उसमें चंबल, बेतवा, सिंध, धसान, क्षिप्रा, टोस, सोन, कैन और काली सिंध है। आगे हम देखते हैं नर्मदा अववाह तंत्र। जो आपका नर्मदा अववाह तंत्र है उसमें आप देख लेते हैं, नर्मदा का कुल अववाह तंत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में यह अववाह तंत्र 85,149 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अववाह में शामिल उपनदियों की बात करें तो तवा, बरना, मान, वर्गी, छोटी तवा आदि इसमें आती हैं। और काफी सारी हैं, आपको पता है 20 एक तरफ से मिलती है और 19 एक तरफ से मिलती हैं नर्मदा नदी में नदियां। तो कुल मिला के आप बताइए टोटल कितनी नदियां हैं जो नर्मदा नदी से आके मिलती हैं। ताप्ती अववाह तंत्र। ताप्ती अववाह तंत्र है, इसका कुल क्षेत्र 65,147 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। मध्य प्रदेश में यह अववाह तंत्र 9,804 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अववाह तंत्र में शामिल उप नदियां बोरी, गिरना और अमरावती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं तो माही अववाह तंत्र के बारे में हम बात करते हैं। तो जो माही नदी का कुल अववाह तंत्र है वो 38,699 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। मध्य प्रदेश में यह अववाह तंत्र 7,188 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अववाह तंत्र में शामिल उप नदियां हैं जाखम, सोम आदि। राजस्थान में माही का अववाह क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो राजस्थान में माही का अववाह तंत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? 56 का मैदान के नाम से जाना जाता है। महानदी की बात करें तो महानदी का अववाह तंत्र, मध्य प्रदेश में महानदी अववाह तंत्र का भी कुल क्षेत्रफल शामिल है। मध्य प्रदेश में यह अववाह तंत्र 154 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अववाह तंत्र है। दिख ही रहा है 154 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ मध्य प्रदेश में। कुछ विशेषताएं देख लीजिए। तो जल विभाजन, वाटर शेडेड, एक अववाह को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजन कहते हैं। इतना समझ में आया? जल विभाजन किसे कहते हैं? एक अववाह को दूसरे अववाह से अलग करने वाली सीमा को हम बोलते हैं जल विभाजन। जल ग्रहण देख लेते हैं। तो जल ग्रहण, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे हम जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, जिसे हम जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए,
जो आपका वृक्षाकार अववाह प्रारूप है उसको हम देख लेते हैं। जब अववाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के समान होता है तो उसे हम वृक्षाप या वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। उदाहरण के लिए गंगा, यमुना व माही नदी जो है वो वृक्षाप प्रणाली से बहती है ना। अरे या अपकेंद्रित बहाव, इसमें क्या है, नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं। उदाहरण के लिए अमरकंटक पर्वत से नर्मदा नदी, सोन नदी, जोहिला नदी एवं माही नदी निकली हैं। तो इस टाइप से ये देखिए यहाँ ये केंद्र है, यहाँ से चारों तरफ नदियां बह रही हैं, है ना। ये देखिए इस साइड बह रही है, इस साइड बह रही है, इस साइड बह रही है। ये सब क्या है, ये बहने वाले तरीके हैं, तो उसके कारण हमने अलग अलग नाम दिया गया है। अब है परवर्ती नदियां, सब सिक्वेंस, जब नदियां अपनी मुख्य नदी से ढाल का अनुसरण करते हुए समकोण पर आकर मिलती हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसी नदी है, एक नदी ऐसे बह रही है और ऐसे करके एक नदी यहाँ पर आके इससे मिल जाती है, यहाँ लगभग समकोण बनता है, तो इसे हम बोलते हैं परवर्ती नदियां। उदाहरण के लिए गंगा तथा यमुना नदी से मिलने वाली जो केन नदी है, सिंध नदी है और बेतवा नदी है, वो इसी टाइप से बहती है ना, ऐसी टाइप से मिलती है। अध्यारोपित नदियां क्या है, सुपर इम्पोज नदियां, रिवर, जब नदी अपनी घाटी में निम्नवर्ती कटाव या अपर्दन करती हैं, जैसे चंबल नदी, बन्ना नदी आदि, इस टाइप से खड्ड बनाती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।